चलिए, आप सभी का स्वागत है लिट लकार की कक्षा में। लिट लकार कहाँ है? अब हमारा क्या चल रहा था महोदय? कहाँ तक पहुंच गए थे हम? ऋकारांत धातु है ना? 319 पे थे, 319 त्रुप। त्रिप पे पहुंचे थे ना? हाँ, मृज धातु हो गई थी हमारी? नहीं, मृज धातु भी नहीं हुई थी। ऋतुपद धातु पे प्रारंभ करने जा रहे थे। ऋतुपद धातु पे प्रारंभ करने जा रहे थे, ठीक है। चलिए, ऋतुपद धातु में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ तो कोई नहीं है। मृज धातु आई आपकी, कौन सी धातु है? मृज धातु। तो कहा है कि मृज धातु को वृद्धि होती है। क्या होती है मृज धातु को? क्या कह रहे हैं? वृद्धि होती है। तो मृज धातु को हमेशा वृद्धि होगी, पर लेकिन एक वार्तिक और एक किंगित ज्यादा वेश्यते वाह वेश्यते, मतलब किंगित कित गिति किति गिति, अर्थात कित और गित के परे होने पर, आजादी कित गित प्रत्यय के परे होने पर वा इष्यते, वास मतलब विकल्प से होगी आजादी कित गित प्रत्यय के परे होने पर। जैसे मृज धातु है, इससे हमने अणल प्रत्यय लगाया, नल में बचाया अ। ये जो अ है, इस मतलब इसमें हमने क्या करेंगे, मृज धातु है तो वैसे भी इसको वृद्धि प्राप्त, क्या कहते हैं, मृज है ना? हाँ तो नहीं, मृज धातु थी, इसको प्राप्त क्या प्राप्त था? गुण प्राप्त था। इसको क्या प्राप्त था मृज धातु को? गुण। मृज प्लस आ आया, तो पुगंत लघु पद से जैसे गुण प्राप्त था। पर इस सूत्र ने क्या कह दिया, मृज वृद्धि ना कि नहीं, वृद्धि होगी। तो कह रहे ठीक है, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो क्या बनेगा मृज को? पहले तो द्वित्व करेंगे, तो मृज धातु को द्वित्व करने पर क्या बनता है? ममृज। और जब गुण वृद्धि कर दिया तो हमें क्या बन गया? हमारा ममार्ज। अब जब हमने अब एक पक्ष में भी, अब यहाँ इतने ये सारे तो कित है, इस तरह पहले ये बना लेते हैं सारे। अब आया मृज धातु, कैसी है आपकी? नमो नमः वेद महोदय, धातु। यहाँ वृद्धि ही प्राप्त थी ना नल प्रत्यय होने से? नहीं नहीं, उपधा नित्व में में तो गुण, थे। उपधा में तो गुण है ना महोदय? उपधा से में तो गुण प्राप्त होता है। हाँ, ओके। उपधा, उपधा में तो केवल जो वृद्धि करने वाले सूत्र है दो है। एक तो क्या है आपका, अचोणिति और अत उपधाया, उपदाया। ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि गुण होकर के भी बन जाता, पर गुण होकर के फिर हम अर कर देते, अर करने के बाद हमारा फिर उपधा में वो नहीं मिलता, ठीक है, नहीं हो पाता। इसलिए मृजय वृद्धि सूत्र बनाया हमने। तो मृजय वृद्धि से वृद्धि होगी यहाँ पर, पुगंत लघु पद से शिक्षा प्राप्त था। अब मृजु धातु कैसे मृजु है? तो मृजु धातु कैसी आपकी वेट है? तो एक बार इडागम करेंगे। जब इडागम करेंगे तो मतलब रहेगा तो ये पित्त ही रहेगा, आपका पित्त प्रत्यय रहेगा ना महोदय? तो यहाँ पर भी आपको क्या था, पुगंत लघु पद से गुण प्राप्त था। यहाँ पे मृजय वृद्धि से क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो मृज मृज ममृज ममार्ज बन गया। तो ममार्ज प्लस इथा ममार्ज था। अब ममार्ज कैसे बना ये देखते हैं। आपका ममार्ज तो आपको ममार्ज बनाना है कि नहीं आया? ममार्ज सभी को ममार्ज बनाना कैसे बनाते हैं हम? वृद्धि कर दी मृज को, तो वृद्धि होते ही आपका ममार्ज बन जाएगा। अच्छा, जियोन जी कौन है? हेलो। जेड ZION कौन है? हाँ, मेरा है, मेरा है। अच्छा महोदय, आपका है। तो मैं सोचा चाइना से भी लोग आने लगे। मेरा डिवाइस चेंज किया तो चलिए ठीक। आपके लिए। तो ममार्ज हो गया। ममार्ज प्लस अब आया थल प्रत्यय आया था। अब देखिए मृज धातु का पाठ है कि नहीं है? भ्रष्ट भ्रष्ट में, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज, तो मृज धातु का पाठ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको जा को क्या हो जाएगा महोदय? श हो जाएगा। शो हो जाएगा। तो जब श कर देंगे हम तो ममार्श, और जैसे ही श हुआ तो अष्टनाष्टु, अष्टनाष्टु से क्या हो गया? था द्वितीय वर्ण है, तो इसके स्थान पर ट वर्ग का द्वितीय वर्ण ठ हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ममार्ष। बनना आया क्लियर आप? आगे महोदय हाँ, चलिए। अब ममार्ज जब सेम उसी प्रकार ममार्ज बनेगा। अब बात आई
मृज धातु आई, तो मृज धातु को क्या प्राप्त है कि मृज धातु को गुण निषेध का प्राप्त, मतलब गुण प्राप्त था, मतलब गुण प्राप्त था, उसको वृद्धि करने के लिए कहा गया, और वृद्धि को भी कित 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 प्रत्यय के परिणाम पर निषेध प्राप्त हुआ। पर लेकिन किंगित ज्यादा वेश्यते वाने क्या वेश्यते ने कह दिया कि कित गित प्रत्यय के आजादी कित प्रत्यय के परे होने पर विकल्प से होगी, और यदि आजादी कित प्रत्यय नहीं होगा तो वृद्धि होगी क्या? नहीं। नहीं होगी। आजादी कित प्रत्यय होगा तो वृद्धि हो, आजादी कित प्रत्यय होगा तो विकल्प से वृद्धि होगी, कैसे और होगा? यदि हलादी कित प्रत्यय होगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो देखिए अब ममार्जतुहु ममृजतुहु दो रूप बन गए, क्योंकि ये तो अतुस प्रत्यय आजादी है, हम्म, ये भी आजादी है, इसलिए एक बार वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? ममार्ज, और जब वृद्धि नहीं होगी तो क्या बनेगा? ममृज। कोई दिक्कत तो नहीं है महोदय? किसी को तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। एक बार वृद्धि करेंगे तो ममार्ज बनेगा, और जब वृद्धि नहीं होगी तो ममृज बनेगा। संचिता जी, जी महोदय। ठीक है ना? जब हाँ वृद्धि करेंगे जी। तो ममार्ज, और जब वृद्धि नहीं करेंगे तो ममृज, ये जी दो रूप बनेंगे। ऐसे यहाँ पर ममार्ज ममार्ज ममृज, ममार्ज यहाँ पर ममार्ज और ममृज, ठीक है, ये हलंत को भी हटा लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आई कि ये व और मा प्रत्यय है, व और मा, तो ये व और मा प्रत्यय क्या होगा? विकल्प से इडागम होगा, तो जब इडागम होगा तब तो ये आजादी बन जाएंगे। जी। जब ये जब ममृजतु बना, मतलब इसमें उगंत लघुपत अस्य च से गुण क्यों नहीं हुआ? नहीं अच्छा हो वो सकता ना, क्योंकि कित कित है था, ना, ठीक है कित है ना। ठीक है ठीक है ओके। और ये जो क्या कहते हैं, पुगंत लघुपदस्य का वाद सूत्र है, तो पुगंत लघुपदस्य से प्राप्ति भी होता, तो अपने जब वृत्ति बांध देता उसको, ठीक है। अब बात यहाँ चल रही है कि जब वा प्रत्यय अथवा मा प्रत्यय आपका क्या होगा? वेट होगा, मतलब ये वा और मा प्रत्यय क्या है? वेट है, इनके परण पर धातु कैसी वेट है, इडागम विकल्प से होगा। तो एक पक्ष में इडागम हुआ तो ये प्रत्यय क्या बन जाएंगे? आपके आजादी बन जाएंगे, और जब ये आजादी बनेंगे तो कितने रूप बनेंगे महोदय? बताइए। दो रूप। दो रूप में आजादी बन जाएंगे तो दो रूप मार्जिन, बनेंगे, दो रूप है ना? बनेंगे। एक बार ममार्ज और एक बार ममरिज, तो ममार्ज प्लस इवा ममार्जिवा, और एक बार ममरिज प्लस इवा ममरिजिवा। अब बात आई कि जब मृज धातु को, जब इडागम नहीं हुआ मृज धातु को, तो क्या इडागम होगा क्या? फिर मतलब वो क्या कहते हैं, वृद्धि होगी? तो कह रहे नहीं, वृद्धि नहीं होगी, केवल आजादी के पर ही वृद्धि होती है। इसलिए ममरिज प्लस व ममरिजवा, इसी बार ममरिजमा ममार्जिमा ममरिजमा बन गया आपका सभी का। ममृज कैसे बना? वहां क्या वृद्धि क्यों नहीं हुई? कहाँ पर? क्योंकि वो आजादी नहीं है। अच्छा, मृजेर विभाषा में आजादी में ही है वृद्धि। नहीं, मृजेर विभाषा नहीं है सूत्र, किंगित ज्यादा वेश्यते है। सॉरी, मृजेर वृद्धि। हाँ, मृजे वृद्धि में तो मृजे वृद्धि में कुछ नहीं कहता, आजादी हलादी कुछ नहीं कहता। हाँ हाँ। मृजे वृद्धि बस इतना कहता है कि मृज धातु को वृद्धि होती है, मतलब जहां जहां भी मृज धातु को गुण प्राप्त होगा वहां पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ठीक है महोदय। तो ममृजों में क्यों नहीं हुई अभी बता रहा वृद्धि? हूँ, तो अब देखिए इस फिर एक वार्तिका कितने ज्यादा उवेश्यते, इसने कह दिया कि यदि कित गित के परिणाम पर निषेध प्राप्त था, पर इन्होंने कह दिया कि यदि कित गित होगा तो विकल्प से वृद्धि हो, मतलब एक पक्ष में होगी और एक पक्ष में नहीं होगी, और वो भी कित गित भी कैसा होना चाहिए? इन्होंने कह दिया आजादी। तो ये जो वा प्रत्यय है, जब हमने इडागम नहीं किया वा प्रत्यय को, तो वा प्रत्यय कैसा है आपका? आजादी नहीं है। तो जब आजादी नहीं है तो वृद्धि का तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है विकल्प से। जब वृद्धि होगी ही नहीं तो क्या हो जाएगा? गुण निषेध हो जाएगा। जहां जहां गुण की प्राप्ति होगी ना महोदय आपके, हाँ जी। वहां वहां पर ही वृद्धि करने के लिए सूत्र कहता है मृजय वृद्धि, और ये ठीक कित है। इसलिए क्योंकि ये असंयोगात लिखित है। हाँ, असंयोग लिखित, इस कारण से क्या हो जाएगा? ये कितवत हो गया, और कितवत होने के कारण आपका क्या हो जाएगा? हाँ, कित तो है, तो कित होने से किंगितिचा से पुंगंत लघु पदस्यचा से गुण प्राप्त हुआ, पर किंगितिचा ने निषेध कर दिया। तो जब पुंगंत लघु पदस्यचा सूत्र को किंगितिचा ने निषेध कर दिया, ठीक है, तो निषेध हो गया, निषेध बस इतना ही। और निषेध होने के बाद उस निषेध का अपवाद है आपका आजादी के लिए क्या है? किंगित ज्यादा उवेश्यते, उस निषेध का। तो जब आजादी नहीं होगा तो फिर अपवाद भी नहीं हो पाएगा। समझ में आया महोदय?
हाँ जी। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आए तभी हाँ करिएगा, नहीं तो अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछिए, तो उसको और धीरे बताऊंगा मैं, तब भी नहीं आएगा तो और धीरे करके बताऊंगा, ठीक है ना, सबके लिए कह रहा हूँ मैं ये। त्रिप धातु है, त्रिप धातु को द्वित्व करते तो क्या बनता है, त्रिप त्रिप त्रित्रिप तत्रिप, क्या बनेगा आपका, तत्रिप। तत्रिप। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, त्रिप नहीं। त्रिप हाँ। त्रिप त्रिप, हलादिशेषा री है, इसको री को क्या कर देंगे, पूरक सूत्र से अर कर देंगे तर, और तर बनने के बाद फिर हलादिशेषा ता बन जाएगा। तो कभी भी जी। अभ्यास में यदि री मिलेगा तो उस री को मान लीजिए आ ही बन जाएगा, ठीक है, तत्रिप बन गया। अब झलादि अकित कह रहा है, झलादि अकित प्रत्यय के परे होने पर अनिट धातुओं को, मतलब अनिट ऋदुपद धातुओं को विकल्प से अमागम होता है। तो ये कुछ अनिट ऐसी बोलने पर ये कितनी धातुओं का ग्रहण करता है, 6 धातुओं का, 4 धातुओं का है महोदय, त्रिप द्रिप त्रिप द्रिप त्रिप द्रिप कहाँ गया, एक बार अनुदात कैसे चल, शायद 4 धातु में 6 धातुओं का ग्रहण करता है शायद ये, एक बार देखना पड़ेगा। त्रिप 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 द्रिप चार सृज चार दृश्य, नहीं दृश्य का दृश्य, खुल के नहीं रहा ये, ध्रुव, एक मिनट, ये रहा सूत्र, मैं भी भूल गया, त्रिप द्रिप, ठीक है, ये तो रधादि धातु तयो इडगम, ठीक है, तो इसने त्रिप द्रिप भी दिखा रखा है। कहाँ मिलेगा हमें, माता की पुस्तक में देख रहे हैं आप लोग, द्वितीय भाग में हाँ, एक मिनट में देखता हूँ, एक जगह दिया हुआ तो हुआ है माता जी ने। दिया तो है उसमें, जहाँ आश्रलिंग या आश्रलिंग या फिर उसमें दिया है, स्मृति है शायद। नहीं वो धातुएं कौन कौन सी वो पता कर लीजिए बस, ठीक है, और अनुदातोपदेश अनुदात 255 256 507 508 296, ये रहा, सिर्फ त्रिप द्रिप स्प्रिश मिश कृश, कौन से पेज पे है? 290 ये 256 पे दिया 293 हुआ है। 293 हाँ, 256 पे भी दिया हुआ है। जी, सिर्फ त्रिप त्रिप स्प्रिश सिर्फ कृश कृश, ये अनिट त्रिप धातु। द्रिप, ठीक है, स्प्रिश मृष और कृश। तो देखिए वैसे तो ये सारी धातुएं आपकी ऋतुपद धातुएं हैं, ठीक है, और हमें इन धातुओं को इसलिए हमें ज्ञान करना है क्योंकि इन धातुओं के बाद में जब भी आपको हमको झलादि अकित मिलेगा, तो देखिए पहले आपके 18 प्रत्यय होते हैं, ठीक है, ये बात समझिए ध्यान से, हेलो, हाँ जी। 18 प्रत्यय होते हैं, 18 में से कित कितने होते हैं, 15, कित 15 होते हैं, और अकित कितने होंगे, अकित 3, 3, और उन अकित 3 होते हैं, और उन अकित में भी झलादि कितने हैं, केवल एक ही। केवल एक ही है, वो कौन सा है, थ, थल। अर्थात थल। तो केवल ये मान लीजिए लिट लकार में केवल ये थल, जो मतलब कहने का मतलब यही है बस कि जब भी हमको थल प्रत्यय के परे होने पर ही हमको क्या करेगा ये सूत्र, री के स्थान पर विकल्प से क्या कर देगा, रम आगम करेगा। रम आगम का मतलब आप समझते हैं ना, मतलब सॉरी अम आगम, अम, जब अमागम करेगा विकल्प से तो दो दो रूप बनेंगे, जैसे सिर्फ है, सिर्फ में क्या है आपका, एक सिर्फ को समझा रहा हूँ, वैसे ही सबके बन जाएंगे, ठीक है, ये पहले भी हमने सूत्र पढ़ा है कई बार, जैसे सिर्फ है, सिर्फ में सा री और पा है, तो अम का आगम हुआ, अम में माँ की संज्ञा है तो कहाँ बैठेगा, अंतिम अच के बाद,
अंतिम अच क्या है? ये री। अब री इको एलची सूत्र से क्या हो जाएगा? आ को देख करके री के स्थान पर रा हो गया, तो सा रा मिलके क्या बन गया? स्रा, और आ जुड़ गया तो क्या बन गया? स्रा बन गया आपका, स्रा और पा, तो क्या बन गया? स्रप बन गया। क्या बन गया महोदय? स्रप। तो स्रिप से क्या बनेगा? एक बार तो स्रिप से स्रप बनेगा, ठीक है। और दूसरी बार जो बनना हुआ, दूसरी बार जो होना, जब ऋतुपदी रहेगा, जब स्रिप ही रहेगा, चाहे गुण प्राप्त हो चाहे वृद्धि प्राप्त हो, जो प्राप्त हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। गुण ही प्राप्त होगा वैसे। तो एक बार तो स्रप बना लेना है। स्रिप को क्या बनेगा? एक बार स्रप। कब बनेगा? जब अम आगम करें, अम आगम करने के बाद तो स्रप ही बनेगा। त्रिप को क्या बनेगा? त्रिप को त्रप, द्रिप को द्रप, स्पृश को स्प्रश, मृष को मृष, और कृष को क्रश, ठीक है। और इन्हीं को मान लीजिए, इन सबको थल प्रत्यय के परण पर यदि इनको गुण हो जाएगा, तो जहां सृप वो सृप है उसको सर्प बन जाएगा। सर्प, तर्प, दर्प, स्पर्श, मर्श, कर्ष, ठीक है। ये आपके सारे बन जाएंगे आपके। तो अब देखिए धातु आपकी क्या आई? यहाँ पर त्रिप धातु आई है। तो हमको पहले तो हम थल प्रत्यय को बाद में बनाएंगे, थल प्रत्यय के लिए पहले हम सबके लिए बना लेते हैं। तो ततर जब त्रिप धातु है तो उसको हम तो गुण गुण करेंगे कि नहीं करेंगे? गुण गुण करने के बाद में त्रिप को क्या बन गया? ततर्प बन गया। ततर्प प्लस अ ततर्पा, ठीक है। यहाँ पर गुण हो गया। यहाँ पर गुण नहीं होगा क्योंकि ऋदुपद धातुओं को इन 15 प्रत्ययों में गुण होगा क्या? किसी को नहीं होगा। तो तत्रिपतु तत्रिपु तत्रिपतु तत्रिपा तत्रिप्वा, जब विकल्प से इडागम किया तो तत्रिप्वा और तत्रिप, तत्रिपिवा तत्रिप्मा तत्रिपिमा, ठीक है। दो रूप बन गए आपके। अब ऐसे यहाँ जैसे ऊपर ततर्प बनाया है वैसे नीचे तर्प बना लीजिए। अब बात आई थल प्रत्यय में। किसमें बात आई? थल प्रत्यय में। तो थल प्रत्यय में देखिए, थल प्रत्यय भी एक, थल प्रत्यय को पहले इडागम देखते हैं। थल प्रत्यय को इडागम होगा कि नहीं होगा? थल प्रत्यय को इडागम होगा तो एक वेद धातु, इसलिए एक बार इडागम होगा तो क्या बनेगा? वेद धातु होने के कारण एक बार इथा बनेगा और एक बार क्या बनेगा? केवल क्या बनेगा? मतलब केवल था बनेगा। जब केवल मात्र हमको चाहिए, ये दोनों के दोनों अकित है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके? अकित है। पर हमको कैसा अकित चाहिए? छलादी अकित। तो जब हम इडागम करेंगे तब तो हम अमागम नहीं कर सकते। कर सकते क्या अमागम? नहीं कर सकते। तो मतलब कि हमको केवल थल के परे होने पर ही दो रूप बनाएंगे, एक अमागम करने के बाद और एक अमागम नहीं करेंगे जब, ठीक है। तो बताइए अब त्रिप धातु है आपकी, पहले मुझे बताइए ऐसे करके। त्रिप धातु से हमने एक बार त्रिप धातु आई, उससे हमने केवल था लगाया और एक बार इथा लगाएंगे। तो जब इथा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं करना है, हम तो केवल क्या करेंगे? ततर्प, ततर्प प्लस इथा क्या बनेगा? ततर्पिथ। पर जब हम त्रिप धातु से था प्रत्यय लगाएंगे तो ये था प्रत्यय के झलादी होने के, झलादी अकित प्रत्यय होने के कारण क्या हो जाएगा? एक बार अमागम होगा और एक बार अमागम नहीं होगा। जब अमागम होगा तो त्रिप को क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा महोदय? त्रिप को क्या बन जाएगा? त्रप, त्रप बन जाएगा। और जब अमागम नहीं होगा तो गुण करेंगे तो क्या बनेगा? एक बार तर्प, त्रप प्लस था क्या बनेगा? त्रप था, और तर्प प्लस था तर्प था। ये बना कि नहीं बना? देखिए सॉरी, वेट द्वित्व भी करेंगे तो क्या बनेगा? ततर्प, तत्रप और ततर्प, ततर्प। तो देखिए ततर्प प्लस था ततर्प था और तत्रप प्लस था तत्रप था, बन गए आपके ये। हेलो, हाँ बन गई। जी महोदय। अब त्रिप धातु, अब त्रिप धातु के रूप तो हो गए। अब त्रिप धातु के जैसे रूप बनाए आपके, सेम उसी प्रकार आपके द्रिप के भी बनाने हैं। तो एक बार द्रिप, ददर्प प्लस था ददर्प था दद्रप था, ठीक है। एक बार अमागम करेंगे, ये जो रूप है ये अमागम करने पर बना है और ये गुण करने पर बना है, और ये इटागम होने के कारण झलादी नहीं मिला तो इसलिए एक ही रूप बना, ठीक है महोदय।
सेम प्रक्रिया ऊपर नीचे की तरह है। अब ऋतुपद में धातु आई आपकी कृप धातु आई आपकी कृप। तो कृप धातु से क्या है, कृपो रोलहा। कृप धातु के ऋकार घटित र के स्थान पर ल होता है। आप सीधा मान लीजिए कि कृप धातु में जो री है ना आपका, जो कृप धातु है उसमें जो री है उस री के स्थान पर री कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्लृप बन जाएगा, क्लृप। अब जब क्लृप बन गया, अब क्लृप बनाने के बाद हम कार्य प्रारंभ करते हैं। तो अब क्लृप प्लस आया क्या आया, ए आया। तो ये, और जब क्लृप धातु को द्वित्व करेंगे तो क्या बनेगा महोदय, बताइए। चक्लृप बनेगा। कैसे बनेगा पता है आपको? जी कोष्ठु से बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, चक्लृप हो गया आपका। अब आपका जो अंग है वो क्या है, चक्लृप। और ये धातु आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपदी में तो कोई कभी भी गुण प्राप्त होगा क्या इसको, बताइए। आत्मनेपदी में गुण प्राप्त होता है कि कभी भी नहीं होता, क्योंकि सारे प्रत्यय ही आपके अकित होते हैं। सारे प्रत्यय ही आपके कित होते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, ए बढ़ जोड़ दीजिए, ए चक्र प्लस ए चक्र पे चक्र पाते चक्र पिरे ते आते इरे से। अब से क्या है आपका, वेट। ये धातु वेट है आपकी कृप धातु। कृपु, कृपु है ना, कृपु सामर्थ्य, कृपु कैसे, कृपु कल्पते या कृपु सामर्थ्य। कृपु सामर्थ्य, हाँ हाँ। तो इससे क्या बन जाएगा आपका, वेट धातु है इसलिए आपको एक बार इडागम करेंगे, और मतलब ये थल प्रत्यय के पर ये जो से और से प्रत्यय के पर में एक बार इडागम करेंगे, एक बार इडागम नहीं करेंगे। तो जब, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा जब, वरना से जोड़ दीजिए। और वैसे ही धातु में क्या है, अंतिम में आपका चर वर्ण पहले से ही है, प्रथम वर्ण पहले से ही है। तो जब भी सा मिलेगा तो प्रथम का प्रथम ही हो जाएगा उसको, पर यहाँ पर पहले से प्रथम है। तो चक्लृप से और चक्लृप से, चक्लृप आते चक्लृप द्वे। पर यहाँ पर क्या हुआ, ध के परे होने पर कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ, बताइए। चक्लृप शब्द था, चक्लृप को, चक्लृप के पा को बा किस सूत्र ने किया, धा के परे होने पर, बताइए। झलाम। सब झलामी बोल रहे हैं केवल। नहीं, झलाम जशोंते। झलाम जस झसी, झसोंते नहीं बोल सकते आपको, क्योंकि ये पद नहीं बना अभी तक। अच्छा। और पद के भी अंतिम में ही झल ढूंढते हैं। तो यदि यहाँ पर ये पूरा पद है चक्लृप द्वे, ये पूरा पद है और पद के अंत में नहीं है ये जो बा है, पा है। तो झलाम जस झसी, ठीक है। ठीक है। तो चक्लृप द्वे, चक्लृपे चक्लृप वहे, चक्लृपी वहे, चक्लृप महे, चक्लृपी महे। अब धातु आई आपकी गृह धातु। कौन सी धातु है महोदय, गृह। तो जितना अच्छी बात आपके लिए, हलंत धातु के लिए आपकी अच्छी बात यही रहेगी कि बाद में आपको से मतलब आजादी प्रत्यय मिले। हलंत धातु के लिए क्या अच्छा रहता है महोदय, आजादी प्रत्यय मिलेंगे तो संधि ज्यादा easy कुछ नहीं, होगी। मतलब केवल जोड़ देना है बस, ठीक है। तो जैसे गृह धातु है, तो गृह धातु को क्या, तो क्या बना, जगृह बना आपका। तो जगृह प्लस ए जगृहे, जगृहाते जगृहिरे, कुछ नहीं हुआ इसमें, ऐसे ही। पर जब जगृह के बाद में हमने से प्रत्यय आया, से प्रत्यय को एक बार इत का आगम का तो इशे बनेगा, इशे। तो जगृह प्लस इशे जगृहिशे, ठीक है, जगृहिशे। पर जब एक बार आप इटागम नहीं करेंगे तो आपका क्या रहेगा, तब आपका सा ही रहेगा कि नहीं रहेगा, सा से रहेगा, सा का सही रहेगा। तो जैसे सा को देख करके झल वर्ण को बाद में देख करके क्या हो जाएगा, होढ़ा सूत्र से क्या हो जाएगा महोदय, यहाँ के ऊपर हा को, या फिर क्या होगा, और कुछ तो नहीं होगा ना, पहले ढ होगा फिर एक हाथ पशु बश से हाँ। तो क्या हो गया आपका, ग का ख, ढा हो गया। फिर उसके फिर बाद षडो एक का काचो बशो बश से क्या हो गया, गा को घा हो जाएगा, एक काचो बशो बश झषन तस्य दो, तो जगृड हो गया, जगृड। अब षडो कासी, ढा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, जघृक प्लस से, अब सा को शा कर दीजिए,
आदेश प्रत्ययों से, और का और शामिल के क्या बन जाएगा आपका जगृक्षे। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया करी, पर लेकिन वा और माँ के परिणाम पर ये प्रक्रिया नहीं होगी, केवल जोड़ देना है। जगृह वहे, जगृ ही वहे, जगृह महे, जगृ ही महे। ठीक है महोदय। हाँ जी। त्रिय धातु आई, त्रिय धातु में क्या विशेष है देखते हैं। सॉरी, त्रिय धातु आई, ततरह बना आपका, ततरह, ततरह। तो यहाँ पर ये प्रश्नपदी में प्रत्यय लगाए हुए हैं, ततरह प्लस आ तरह, ततरह। इथा लगाया, जब पेट धातु इसलिए तो तत्रिहित था, तो ततरहित था। जब हमने केवल इथा नहीं इटागम नहीं करेंगे तो क्या लगाएंगे, केवल था प्रत्यय लगाएंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। होड़ा सूत्र से क्या हो जाएगा, हा को डा हो जाएगा। होड़ा से क्या हो जाएगा महोदय, हा को ढा, ढा के बाद में ढा बनते के कारण चतुर्थ वर्ण होते ही झषस तथोर धोधा, इस था को भी क्या हो गया, झषस तथोर धोधा से धा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। आप लोग कोई बोल नहीं रहा। जी हाँ जी, महोदय, हाँ जी। आया समझ। तो उसके बाद इष्टनाष्टु सूत्र लगाएंगे। इष्टनाष्टु से ये जो धा था इसको क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा। और ढा बनने के बाद में फिर ढोढ़े ढोढे लोपा, लोपः। फिर ढा का लोप कर देंगे। और पूर्व में आपका कुछ वो है नहीं, एक मतलब या ई ऊ, तो उसको दीर्घ भी नहीं कर सकते, ढलो पे पूर्व से दीर्घ को, अण भी नहीं है, अण, अण होता तो दीर्घ कर देते, पर अण तो है नहीं, रा है, रेफ है, इसलिए कुछ दीर्घ भी कुछ नहीं होगा, इसलिए ततर बस क्या हो जाएगा, लोप हो गया। तो ततर प्लस ढा, ततर ढा, क्या बना आपका, ततर ढा, ततर ढ। ततर ढ। ततर हित था। अब उसमें बस ये विशेष था, और यहाँ पर तो वा और माँ मिलेगा, तो तत्र वाह तत्र हिवा तत्र माँ तत्र हिमा। ठीक है, समझ में आया आपको। एक सेकंड, हाँ जी। चलिए। अब धातु क्या है आपकी, व्रिय धातु है। सॉरी वो वेद पाठ थोड़ा है थोड़ा। तो व्रिय धातु है, तो व्रिय व्रिय वव्रिह, गुण कर देंगे तो ववर्ह, ववर्ह, वव्रिहतु वव्रिहु, वव्रिहतु वव्रिह, ववर्ह, वव्रिह व वव्रिहिव, वव्रिह्म वव्रिहिम। कुछ नहीं, सेम प्रक्रिया है, हा वा और माँ के पर तो कुछ नहीं करना। जब जब आपका हा आएगा वही प्रक्रिया रहेगी कि नहीं रहेगी महोदय, वही बताइए। रहेगी प्रक्रिया, वही। प्रक्रिया से वही रहेगी आपकी। ऐसी त्रिहु धातु है, तो यहाँ द्वित्व करके बन गया, बनेगा तस्त्रिह बन जाएगा, तस्त्रिह। तो वही जब गुण कर देंगे तस्तरहा, तस्त्रिहतु तस्त्रिहु, तस्तर, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया रहेगी, तस्तर ढा, हा को ढा बनाइए, फिर झषस्ततो ढोदा से था को ढा बनाइए, फिर इष्टनाष्टु से धा को ढा, और फिर ढलोपे पूर्व ओ ढोड़े लोपा। ठीक है महोदय, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है महोदय। हेलो, नहीं जी, ठीक है। ठीक है। अब थली वेट लिटी सेट विधिवत धातु आ रही है, थली वेट पर लिटी सेट। अब तक तो सारी थी जितनी भी थली वेट लिटी वेट थी, पर अब सृज धातु आ गई। तो ये क्या कह रहा है, विभाषा सृज दृशो हो, कि सृज धातु को वैसे तो वेट प्राप्त नहीं था इसको, पर इसको क्या गया, सृज और दृश्य धातु को विकल्प से वेट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है मतलब, प्राप्त नहीं था इसको, पर विकल्प से अब वेट हो जाएगी ये। तो थल प्रत्यय के पर वेट होगी, और बाकी सभी जगह क्या होगी, ये धातु आपकी सेट होगी आपकी। ठीक है, और जो सृज धातु है, अब क्या करते हैं, सृज धातु से सूत्र है सृज दृशो झल्य मकिति, अर्थात यहाँ पर इस सूत्र से क्या होगा, वहां पर अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम, और इस सूत्र में अंतर कितना है, अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम सूत्र से हमने 6 धातुओं का ग्रहण किया था, आपको याद होगा, सृप, त्रिप, द्रिप, स्पृश, मृष, कृष। तो इनसे जो हम आगम करते हैं वो कैसे करते हैं, विकल्प से, परे होने पर विकल्प करते हैं ना, झला, बात मांग दोनों ही झला दे रहे हैं। जो सूत्र है आपका देखिए, अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम,
और सृजि दृशोल झल्यमकिति, तो सृजि दृशोल झल्यमकिति, इसी से अम की अनुवृत्ति आ रही है। सृजि दृशोहो झली अम अकिति। देखिए सृज और दृश्य धातु को झली और सप्तमी में, इन दोनों में सप्तमी है, इस कारण से क्या होगा, ये विशेषण हो गया, ये झली विशेषण हो गया। तो झलादि अकित के परे होने पर, सप्तमी के कारण, तो सृज और दृश्य धातु को झलादि अकित प्रत्यय के परे होने पर अम का आगम होता है। किसका आगम होता है? अम का। ये नित्य होता है। जी ये नित्य होता है। हाँ, इसने तो कुछ नहीं कहा इसने कि विकल्प से होता है, कैसे होता है, तो जब विकल्प से नहीं कहा तो नित्य होगा। पर लेकिन जो अगला सूत्र आया उसमें भी अनुवृत्ति जाएगी किसकी? अनुदात्तस्य च ऋतुपदस्य अन्यतरस्य हम बोल दिया इसने। तो मतलब ये इसके अंतर्गत 6 धातुएं आ गई। सृजि दृशोल झल्यमकिति में 2 धातुएं और इस सूत्र के अंतर्गत 6 धातुएं। उन 2 धातुओं से नित्य अम आगम करेंगे और इन 6 धातु से वैकल्पिक हम अम आगम करेंगे। ठीक है महोदय? हाँ। तो अब इन धातु से विकल्प से वो नित्य करेंगे तो सृज को क्या बनेगा? नित्य क्या बनेगा? सृज को सृज। हाँ। और दृश्य धातु है, दृश्य को क्या बनेगा? दृश। दृश। ठीक है। चलिए अब सज बन गया और दृश्य बन गया। अब सीधा आपके बाद देखते, सीधा पहुंचाते हैं। सृज धातु और इट आगम करने के बाद क्या बन जाएगा आपका? ससृज। क्या बनेगा आपका? ससृज। गुण कर दीजिए, ससर्ज ससृजतु ससृजु। और इथा है यहाँ पर, इथा अकित तो है, इथा क्या है आपका? अकित तो है, पर क्या नहीं है आपका? झलादि नहीं है। झलादि नहीं है। झलादि नहीं है, इस कारण से अमागम नहीं होगा। ठीक है, और अमागम नहीं होता इसलिए जोड़ दिया ससर्जित था, ससृजतु ससर्ज ससृजा ससर्ज ससृजिमा ससृजिमा। पर यहाँ पर जो अब आया आपका ससृज प्लस था प्रत्यय आया, क्या है? था। तो यहाँ भी गुण होना चाहिए था, यहाँ भी गुण होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यहाँ भी गुण होना चाहिए था, पर लेकिन सुजि दिशो झल्यमकिति ने कह दिया कि झलादि अकित प्रत्यय के परे होने पर अमागम हो जाए, और अमागम कर दिया हमने तो क्या बना हमारा? सृज था, उसको क्या बन जाएगा महोदय? सृज। सृज को क्या बनेगा? सृज। अब आया ससृज प्लस था, तो ससर्ज प्लस था। अब यहाँ पर ज है तो सूत्र आया फिर से हम लोग भ्रश्च भ्रश्च सृज। सृज का पाठ है उसमें, तो इसलिए इस ज को हम क्या कर देंगे? शा बना देंगे। ज को शा बना दिया, शा बनते इष्टनाष्टु से क्या हो जाएगा? था को ठा हो जाएगा। तो क्या होंगे आपका? सस्रष्ठ। सस्रष्ठ। ठीक है महोदय, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी दृश्य धातु आएगी। अब देखिए यहाँ पर तो हमने सृज और दृश्य में अंतर कुछ नहीं है, सेम है सारी प्रक्रिया। ठीक है, पर अंतर इतना ही है, मान लीजिए यहाँ पर हमने भ्रष्ट भ्रष्ट सूत्र में सृज धातु का पाठ होने के कारण इस जा को शा बनाया, मूर्धन्य शा। ठीक है, पर लेकिन दृश्य धातु में शकारांत होने के कारण हम उसको शा को क्या बनाएंगे? शा बनाएंगे, मूर्धन्य शकार। ठीक है महोदय? एक का जो सृज का धातु में पाठ, मतलब सूत्र में पाठ होने के कारण कराया है, और दृश्य धातु का हमने शकारांत पाठ होने के कारण किया है, इसलिए हमने रूप दोनों के वही सेम बनेंगे हमारे रूप। अब आगे हमारी धातु वाली कुटादि ऋतुपद धातु है। तो कुटादि ऋतुपद धातु का मतलब क्या है कि ये नल प्रत्यय में तो छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगी। मतलब जब ऋत होगा, जब देखिए इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, इन 15 में तो छोड़ ही दीजिए। बात आई ये 3 प्रत्यय, इन 3 प्रत्ययों में भी ये जब ऋत होंगे, जब ऋत होंगे तब कुटादि धातु का कोई महत्व है नहीं, और जब ऋत नहीं होगा तब महत्व है। और महत्व क्या है कि जैसे ऋतुपद है तो ऋतुपद की ऋतुपद ही रहेगी, जो ङितवत हो जाएगी। और ङितवत होने का प्रयोजन क्या है? किंगितीचा। क्या प्रयोजन है ङितवत होने का? किंगितीचा से गुण निषेध। हाँ, तो बस गुण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर तो गुण हो जाएगा क्योंकि ये ऋणित है, और यहाँ भी एक पक्ष में ऋणित होता है इसलिए गुण हो गया, तो चकर ढ बन गया। पर यहाँ पर क्या है? ये दोनों ऋणित नहीं है, इथा और ये अ, इथा और एक बार उत्तम पुरुष का नल जो आ है वो ऋणित नहीं है। जब ऋणित नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इन दोनों पक्षों में गुण नहीं होगा। वो गांग कुटादि इंगित सूत्र के द्वारा कुटादि में गण में पठित होने के कारण इस धातु से क्या हो जाएगा? ये प्रत्यय, सामने वाला प्रत्यय क्या हो जाएगा? आ या इथा प्रत्यय
ङितवत हो जाएगा, और ङितवत होने के पश्चात हम क्या कर देंगे, वहां पर गुण नहीं करेंगे, ऋचा से निषेध कर देंगे। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ जी। बना लेंगे पूरा। अब कुछ नहीं है बिल्कुल, बस चक्रिड अतु चक्रिड अतु चक्रिड हु। अब धातु आई मृद धातु, ऋतुपद शेष ऋतुपद धातुओं में आपकी धातु आई मृद धातु। अब इसके रूप जैसे बनेंगे वैसे सबके रूप बन जाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये धातु कैसी है, थली सेट लिटी सेट, थली भी सेट है और लिटी भी सेट है, मतलब इसको आजादी ही मिलेगा। तो अब आजादी में भी वही, बस इतना पर क्लियर कर लीजिए कि आजादी में भी ये 15 है, सारे के सारे आजादी है। ठीक है, सारे के सारे आजादी है, तो केवल जोड़ना है आपको। और इन 15 में भी इन 15 के परण पर गुण नहीं होगा, तो जब गुण नहीं होगा तो मृद धातु का क्या रूप बनेगा, ममृद, ममृद ही रहेगा। और जब इन 3 प्रत्ययों में गुण हो जाएगा तो ममृद को क्या बन जाएगा, ममर्द बन जाएगा, बस। और आजादी है सारे के सारे, इसलिए कुछ करना ही नहीं है आपको। क्लियर हो गया महोदय? हाँ जी। चलिए अब हलंत धातु में प्रारंभ करते हैं। हलंत धातु संधि का पाठ, हलंत धातु है, देखिए हलंत धातु है तो सीधी बात है, वो तो संधि का पाठ तो आपको याद होना चाहिए। तो तंच धातु आई, एक सेकंड में देखता हूँ कितने पेज है, 1 2 होगा नहीं, 3 4 5 ही मिनट बाकी। 5 6 7 8 9 9, मतलब 9 मान लीजिए, 9 पेज है, तो एक क्लास तो 5 ही और मिनट है ना। हाँ हमारे पास तो 5 मिनट है, तो देखते हैं जितना हो पाएगा उतने कर लेते हैं। ठीक है, ये इतना तो निश्चित है कि अगली कक्षा में आपका लिट लगार कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है मतलब शनिवार को। तंच धातु आई आपकी, तो तंच से क्या बन गया, ततंच बन गया। और मैं तो ये एक बात तो मैं आपको ये कहूंगा ये आपको, कि जो ये अनुस्वार होता है ना, ये जो यहाँ है, इसको तो आप ऐसा मानिए बाद वाला वर्ण जैसा है वैसा बहरूपिया मानिए, कि जैसा बाद वाला वर्ण बनेगा वैसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको तो मतलब इतना वो मत करिएगा कि क्या बनेगा, ये बनेगा, कहीं पर यहाँ है कहीं पर गा है, वो बाद वाले वर्ण को देख करके हो जाएगा। अब ततंच आया, ततंच हलंत है, और थली वेट है, थली तो वेट है और लिटी वेट है, दोनों जगह वेट ही है, तो दो दो रूप बनेंगे। तो ततंच प्लस ततंच, ततंचतु ततंचु, और ततंच इथा जोड़ा तो ततंच था, ततंच ततंचतु ततंच ततंचिवा ततंचिमा। और यहाँ पर क्या है, ततंच प्लस मा ततंच मा, ततंच प्लस मा ततंच मा। वा और माँ के परे होने पर तो कुछ नहीं होगा, आप संधि भी करने जाएंगे ना तो वा और माँ के परे होने पर संधि नहीं होगी आपकी, कुछ नहीं है, जैसा है आपको वैसे जोड़ दीजिए। वा और माँ के परे होने पर कुछ नहीं करना है, कहाँ करना है हमें, था के परे होने पर। अब चा आया यहाँ पर, ततंच है, क्या है आपका, बताइए किस सूत्र से, चाको का किस सूत्र से होगा, चाको का चोकू से। लिखा भी ऊपर चौकू से हो जाएगा, और जब चौकू से जब इस चाको का बन जाएगा तो जो हमारा जो बहरूपिया है पूर्व वाला, वो भी इसका पंचम अक्षर बन जाएगा, तो ंगा हो जाएगा ततंक। तो ततंक प्लस था तंक था, ततंचवा ततंचवा। कोई दिक्कत तो नहीं है महोदय? हेलो, जी नहीं हाँ जी, मालूम। ठीक है। हाँ। अब धातु आई आपकी वृश्च धातु, वृश्च। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये इसको हो संयोगाद्यो रंते च, इसको हो संयोगाद्यो रंते च, कि संयोग के आदि में जो सा होता है उस सा का क्या होता है, लोप करते हैं। पर वो लोप भी कहाँ होता है महोदय, बताइए? झली पदांत होता है ना, हाँ झली पदांते। ठीक है, पदस्य अंते यह संयोगा अथवा तस्य झली पर, मतलब झली पदांते है। तो ये बताइए हमको झली पदांत, यहाँ पदांत की तो जरूरत है नहीं हमें, हमें झली कहाँ मिलेगा यहाँ पर, इन सब में झली कौन सा है बताइए आपका? तो थ है ना, तू थू। केवल केवल थ मात्र है। था है, मतलब केवल मात्र था है। तो इसका अर्थात केवल थल प्रत्यय के परे होने पर आपको क्या करना है, जो वृश्च है, वृश्च मतलब वृश्च सॉरी, तो वृश्च में जो शा है ना, इस शा का लोप कर देना है। क्या कर देना है, इस शा का लोप कर देना। क्यों, क्योंकि ये आखिर में ये था क्या आपका, ये पहले आपका कैसा था महोदय, दंत सकार ही था ये पहले,
इस दंत सकार को च के योग होने पर स्तोहोश्चनाष्टु से तालम सा बन गया। तो वैसे ही मूल में क्या है, दंत सा है, ठीक है। तो दंत सा होने के कारण हमने क्या कर दिया, इसको इसका लोप कर दिया। कब करा, झलादि प्रत्यय के बनन पर। तो झलादि मिला हमें केवल था, तो लोप कर दिया। तो क्या बना यहाँ पर, वव्रच, वव्रच प्लस था। अब ये जो वृश्च भ्रष्जा, पहला ही धातु पड़ी गई है वृश्च भ्रष्जा में, वृश्च। इसके चा को क्या हो जाएगा आपके, इसके चा को मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार। तो वव्रश, वव्रश, अब शा बन गया तो था को ठा हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, वव्रष्ठ बन गया, वव्रष्ठ। और कुछ नहीं करना है, और कहीं और सभी जगह पर आपको वव्रश्च है जो आपका वव्रश्च, उसको जोड़ दीजिए। तो वव्रश्च, वव्रश्चतुः, वव्रश्चुः, वव्रश्चिथ, वव्रश्चतुः, वव्रश्च। गुण वृद्धि का कोई बात ही नहीं है गुण वृद्धि की, क्योंकि ना तो इगंत है ना उपधा में कुछ है, अच्छ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है गुण इत्यादि का। तो समझ आया आपको ये? हाँ जी। हाँ, चलिए इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। तो अंजु धातु से हम अगली कक्षा में हम अंजु धातु से करेंगे।